चलो भाई, आज अब स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2 में, आज से एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड बोल दें। एल्डिहाइड कीटोन क्या बोले? कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो अपन कहेंगे सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, तो हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C और O, कार्बो भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ना। अब कार्बोनाइल ग्रुप में ये C डबल बॉन्ड O, अगर आपने यहाँ H लिख दिया तो क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड पढ़ना है। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O तुम्हारा सेंटर में रह गया, है ना, दोनों तरफ कार्बन लगा दिया आपने, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको? कीटोन। ठीक है, फिर एल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपका एसिड में भी तो हो सकता है। COOH को क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कहेंगे भाई ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अम्ल व्युत्पन्न एसिड डेरिवेटिव, अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, OH हटा के मैं NH2 लिख दूं, इसको क्या पढ़ने वाले हो? अमाइड। तो आप कहोगे ये है अमाइड। आपने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, तो ये अमाइड है। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं यहाँ हेलोजन लगा लूँ, मान लो Cl लिख दूँ, तो एसिड हेलाइड है ना, सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, यहाँ फिर आप इसको बोलो एसिड हेलाइड। ठीक है, सिमिलरली C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं लिख दूँ OR, तो क्या पढ़ोगे? एस्टर। COOR को क्या पढ़ना है? ईथर से OR है ना, तो ये आपका एस्टर। ठीक है, कैसी स्मेल? फ्रूटी स्मेल। एस्टर की स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी, पाइनएप्पल जैसी। ठीक है, तो आपसे कहे कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड की एग्जांपल दो, एल्डिहाइड कीटोन। ऐसे कंपाउंड्स बताओ जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। कार्बोनाइल ग्रुप तो यहाँ पे भी है, एसिड है ना। अब वो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन कम शो करेगा। आपको मान लो ऐसा सवाल पूछ लिए कि भाई ना कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो C डबल बॉन्ड O है, इसके रिएक्शन शो कराओ, तो अपन कहेंगे नहीं, यहाँ रेजोनेंस फंसता है। देखो ये O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो पड़ोसी वाला हमेशा लोन पेयर लेके बैठा है, देखो, है ना। तो आप कहोगे भाई हाँ, लोन पेयर तो हर जगह ही दिख रहा है, तो फिर थोड़ी कम हो जाती है। इसमें तो प्योर ग्रुप दिख रहा है, आसपास कुछ है नहीं, तो आपको इसकी प्योर रिएक्शंस मिलेंगी, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन की खास रिएक्शन कौन सी होती है? एल्डिहाइड कीटोन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक से ही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, एक और कौन सा छूट रहा है? एक और कौन सा छूट रहा है? 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, अम्ल व्युत्पन्न 4 होते हैं, अमाइड, एसिड एलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, है ना। CO, फिर O और फिर CO। लास्ट टाइम पे मैंने बात की थी एनहाइड्राइड की, है ना। 2 एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस कर दो तो जो बनेगा वो एनहाइड्राइड। यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई एल्डिहाइड है कीटोन है। अब हम बात करें नेमिंग की। ठीक है, तो देखो 3 तरह से नाम लिखना है। एक तो बेसिक टर्म्स आपको पता है कि हम एक कार्बन का बेसिक टर्म क्या लेते हैं? फॉर्म। 2 का एसिटो, 3 का प्रोपियो, है ना। फॉर्म, एसिटो, प्रोपियो। 4 के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? ब्यूटाइरो। ठीक है, अगर मैं कहूँ 5 कार्बन है वेलेरो और 6 कार्बन है कैप्रो। ठीक है, ये थोड़े नाम अपन को ध्यान रखने। अगर हमारे पास 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है तो एक्राइलो। ठीक है, और 4 कार्बन और सेंटर में डबल बॉन्ड तो क्रोटॉन। एक्राइलो और क्रोटॉन। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब एल्डिहाइड को लें, हम सिर्फ एल्डिहाइड की बात करें तो देखो एल्डिहाइड हो गया C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है ना। अगर मैं कहूँगी नहीं, IUPAC की बात करो तो एल्डिहाइड का सफिक्स, है ना, एल्डिहाइड का अनुलग्न सफिक्स जो है वो Al। एल्डिहाइड शुरू ही आपके एल्डिहाइड Al से होता है ना, तो एल्डिहाइड का सफिक्स है Al। ठीक है, तो आपको लिखना है अल, है ना। लेकिन अगर एल्डिहाइड ये पूरा CHO ग्रुप श्रृंखला के बाहर रह जाए, है ना, ये एल्डिहाइड तुम्हारा चेन में आ ही नहीं रहा है, चेन के बाहर है, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं, है ना। और सिंपल, बाकी आप IUPAC में तो नेमिंग करोगे, है ना। लेकिन अगर IUPAC नहीं है और आपको नंबरिंग नहीं करनी है, तो हम कहेंगे भाई हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फा बीटा गामा टर्म्स को भी यूज करें, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब NCERT में जो एग्जाम्पल्स है अपन उसको पकड़ते हैं।
देखो फिर एक है ना एल्डिहाइड और कीटोन। पहले तो ये बता दो डेली लाइफ में कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन काम आए। तो मैंने आपको बताया था, एक तो कौन सा था, वेनिला वाला, जिसमें वेनिला फ्लेवर होता है उसको बोलते हैं वेनिलीन, बताया था। एक सिनेमल्डिहाइड और एक सैलिसिल्डिहाइड, है ना। तो आपके पास 3 एल्डिहाइड है, आपको कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेनिलीन। तो वेनिलीन में देखो एल्डिहाइड और फिनॉल दोनों आमने सामने लिख दो। एक एल्डिहाइड हो गया, फिनॉल हो गया। आप ऐसे बोल दो बेंजल्डिहाइड और फिनॉल है, ठीक है। और फिनॉल के पास ईथर लगा देती हूँ, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर एक ही कोर्स में ना। फिनॉल के पास मैंने क्या लगा दिया, ईथर। इसको आपको पढ़ना है वेनिलीन, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है वनीला फ्लेवर के लिए, क्लियर। आयुबेसी बोलो इसका, आयुबेसी। देखो बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड तो लिख दो, लास्ट में तो यही आएगा। बेंजीन पे क्या, कार्ब एल्डिहाइड, चाहे आप बेंजल्डिहाइड लिख दो, एक ही बात है, दोनों सही है। तो मैंने एक बार तो ये लिख दिया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये 1 नंबर पे, ठीक है। अब 2 3 4 यही आएगा नंबरिंग, तो कम से कम इधर इसको क्या पढ़ो, मिथॉक्सी। और OH को क्या पढ़ो, तो पहले हाइड्रोक्सी लिखना चाहिए ना, है ना। अल्फाबेटिकल में क्या लिखूं, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी। और फिर क्या लिखूं, 3 मिथॉक्सी, बोलो। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। फिर सेकेंड इसने दिया है आपको सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड मतलब तुम फिनाइल के ऊपर एक्रिल्डिहाइड लिख दो, फिनाइल एक्रिल्डिहाइड। तो एक्रिल्डिहाइड क्या बताया था, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड, तो एक्रिल्डिहाइड। 3 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या था, एक्राइलो था ना। तो तुम्हें दिमाग में रखना भी, याद नहीं रहे तो फिनाइल एक्रिल्डिहाइड को हमने क्या बोला है, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। तो भाई ये जो सिनेमल्डिहाइड है, ये सिनेमोन दालचीनी, है ना। दालचीनी में कौन सा एल्डिहाइड है, उसकी इतनी अच्छी स्मेल है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट है ना। इन सबको क्या बोलेंगे अपन, ये दोनों क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। मतलब खुशबू प्रदान करते हैं, इनकी खुद की स्पेसिफिक स्मेल है वो, ठीक है। तो वनीला वाला आइसक्रीम में हो गया, ये आपका मसालों में हो गया, ठीक है। एक आपका मिडो स्वीट, तो सैलिसिल्डिहाइड तो हमने 25 बार पढ़ा है। सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल पास में लगा दूं, है ना। बेंजल्डिहाइड और फिनॉल पास में कर दो, सैलिसिल्डिहाइड ऑपोजिट करके इथर भी जोड़ दो तो वेनिलीन, ऐसे याद रखना है ना। कि सैलिसिल्डिहाइड तो है ही, इसको सामने लगा के इसके पास में ईथर जोड़ दो तो वेनिलीन, याद रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा है सैलिसिल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था, सैलिसिल्डिहाइड किसका प्रोडक्ट है, कौन सी रिएक्शन का, रिमेटिवाइन, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH। आंसर क्या था, सैलिसिल्डिहाइड, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर आपके पास नेमिंग है। तो देखो दोनों नेमिंग करना। मान लो मैंने तुम्हें ये लिख के दे दिया भाई HC डबल बॉन्ड OH, तो कॉमन नेम बताओ पहले तो इसका, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या मानोगे, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC बोलो, IUPAC में सफिक्स क्या है, अल, तो एक कार्बन का मीथेन और अल, ठीक है। आपको ये देखना, कार्बन तो डबल बॉन्ड बना रहा है ना, है ना, तो इन लगाऊं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए आएगा ना। एक कार्बन कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना, मैथ ही आएगा ना। एक कार्बन तो है ही मैथ, मीथेन तो हो नहीं सकता ना, मैथेन ही होता है, तो एक कार्बन को टेंशन नहीं है। तो मीथेन और सफिक्स अल, तो आप इसको लिखेंगे मीथेन नल। आई बात समझ, ठीक है। फिर आपको दिया कि आप ऐसा कर लो CH3CHO, क्या लिखोगी, एसिटल्डिहाइड। तो इसका मैं कॉमन नेम तो लिख देती हूँ एसिटल्डिहाइड। और IUPAC में क्या लिखोगी, इथेन और सफिक्स हो गया अल, तो इथेनल, क्लियर, ठीक है। फिर आपको ऐसा कुछ दे दिया, देखो CH3 CH Br CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बोलो कॉमन नेम। देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, नंबरिंग होगी IUPAC में, तो कॉमन में तो आपका अल्फा बीटा चलेगा ना, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा पे क्या लगा रखा है, ब्रोमो। और 4 कार्बन के लिए क्या बताया था, ब्यूटाइरो। तो ये तो मैं लिखूं बीटा ब्रोमो, और बाकी क्या लिख दूं, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, सही है ना। तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और IUPAC में तो अल्फा बीटा चलेगा नहीं, तो नंबरिंग चलेगी। तो
तो हम कहेंगे 1 2 3 4। अब बोलो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो ब्यूटेनल ब्यूटेनल है ना, 3 पे ब्रोमो है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सफिक्स क्या है अल, तो आप बोलोगे 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। बोलो इसमें क्या ही तकलीफ है, ये हमारे पास हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। ठीक है, फिर कीटोन में ना व्युत्पन्न पद्धति दी आपको नामकरण की, डिराइव्ड सिस्टम, तो आपके पास 3 हो गए, सिंपल नेम लिखना है, आईयूपीएसी लिखना है और डिराइव्ड भी लिखना है। ठीक है, हालांकि 3 कीटोन पहले कीटोन की बनेंगे। अब देखो तुमसे पूछेगा पहला कीटोन कितने कार्बन रखेगा, तो मैं कहूँगी कीटोन तो C डबल बॉन्ड हो, अब कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए ना, तो प्रथम सदस्य कितने कार्बन रख रहा है, 3 है ना। आपसे पूछे एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन वाला है, फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन, फॉर्मल्डिहाइड था ना 1 कार्बन, लेकिन कीटोन सीरीज का पहला मेंबर कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ठीक है, अब बोलने में इसको एसीटोन बोलते, तो ठीक है, एक तो एसीटोन बोलो, और दूसरा सोचो कि ना भाई ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड कीटोन है, तो ये मिथाइल, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इसको डाई मिथाइल कीटोन, और आईयूपीएसी लिखना है तो 3 कार्बन है ना, तो आईयूपीएसी तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रोपेनॉन। आई बात समझ में, क्या बनेगा प्रोपेनॉन। अब ऐसे तो फिर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका क्या नाम लिखें फिर, आईयूपीएसी क्या लिखें, डाईइथाइल कीटोन। देखो पहले आईयूपीएसी देखे तो 5 कार्बन सीधे, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पेंटेन, और ओन कितने पे 3 पे, तो पेंटेन 3 ओन, या 3 पेंटेनॉन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और अगर मुझे कहना है कि भाई ऐसा कोई नाम, तो ऐसा तो एसीटोन पे पड़ गया इसका नाम, इसका तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो इसका सिर्फ व्युत्पन्न नाम लिख रहा है डिराइव्ड। तो कीटोन हो गया, तो तुम कहोगे ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो हमें लिखना चाहिए डाई इथाइल कीटोन। तो ठीक है भाई, डाई इथाइल कीटोन या फिर पेंटेन 3 ओन, याद रखते कोई डाउट नहीं। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप क्या करो, ये लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O और मैं बेंजीन लगा दूँ, 3 नाम बता दें। मोस्टली तो अपन इसको किस नाम से बुलाते हैं, एसिटोफिनॉन, है ना, तो मैं कहूँगी तो एसिटोफिनॉन है, तो एक नाम तो आपका बन गया एसिटोफिनॉन। डिराइव्ड नेम बोलो, व्युत्पन्न नाम, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है कीटोन, तो हम कहेंगे क्या हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है भाई, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और आईयूपीएसी लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की, 2 की है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथेन सफिक्स ओन, इथेनॉन। अब हम क्या करें, उधर आपने एरोमेटिक लगा दिया तो चेन के तो बाहर ही रहेगा ना वो, तो इथेनॉन, और 1 पे क्या लगा फिनाइल, तो आप बोलोगे 1 फिनाइल इथेनॉन। ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉन या एथेनॉन लिख दो, आगे बात समझ में। फिर अगर इसको चेंज करना है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 2 बेंजीन, और ये ऐसे लिख दिया, इसके भी 3 नाम बताओ। एक तो बेंजोफिनॉल, बिल्कुल, एक नाम तो हम इसका लिख लेते बेंजोफिनॉल। ठीक है, फिर डाईफिनाइल कीटोन, ये भी फिनाइल वो भी फिनाइल, तो एक तो बेंजोफिनॉल, एक हो गया डाईफिनाइल कीटोन। ठीक है, और आईयूपीएसी बोलो, मिथेनॉन बोले। इस बार क्या करें, कीटोन एक कार्बन वाला होता नहीं है, पर इसमें तो बना ना, क्योंकि 2 एरोमेटिक रिंग फंस गई है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसका आईयूपीएसी बोलो, तो आप बोलोगे डाईफिनाइल मीथेनॉन, है ना, क्योंकि मीथेन में तो 1 नंबर ही है और तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो मीथेन है ना, तो मीथेन में तो 1 ही हुआ ना, ऐसे। आई बात समझ में। तो ये तो आपका हो गया एल्डिहाइड है या कीटोन, इसकी नंबर नेमिंग। एक दो एग्जाम्पल और है, ठीक है, जहाँ नेमिंग ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे दें, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखो तुम्हारे पास एल्डिहाइड भी है ना, ये वाला ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, और ये वाला ग्रुप क्या है कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ में हो
तो हम कहेंगे भाई एल्डिहाइड तो 9 नंबर पे आता है। फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल थी ना प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना, 7 पे साइनाइड, 8 पे आइसोसाइनाइड, ऐसे याद रखना है। 7 साइनाइड, साइनाइड का अगला आइसोसाइनाइड, 9 पे एल्डिहाइड, तो 9 एल्डिहाइड तो 10 अपने आप कीटोन हुआ, भाई बहन ऐसे, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है एल्डिहाइड एक कीटोन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड है। तो अगर ये मोर प्रायर है तो इसका तो सफिक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 9 नंबर पे आता है। और 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो जो लेस प्रायर है उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ता है। तो हम कहेंगे उसका तो अनुलग्न प्रयोग करना है, इसका पूर्वलग्न लिखना है। तो फिर ठीक है, अब बोलो IUPAC बोलना है आपको। तो लॉन्ग चेन देखो 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल तो आएगा एंड में, है ना। इसका जो भी IUPAC नाम हो एंड में क्या आएगा, पेंटेनल। ठीक है, अब बताओ 3 पे क्या है, कौन छूट रहा है। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो, या तो आप लिखेंगे कीटो या क्या लिखोगे, ऑक्सो। कीटो भी ठीक है, ऑक्सो भी ठीक है, जो आपकी इच्छा है ना। ऑप्शन हो तो चेक कर लेना। तो आप कहोगे 3 कीटो या आप लिख दो 3 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CHO है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, लेट, है ना। 9 पे 10 पे तो ये 1 ये 2, बाकी तो ठीक है। तो बोलो 2 पे क्या लिखूं, कीटो या ऑक्सो, ऑक्सीजन है ना। तो 2 कीटो या 2 ऑक्सो। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, और बंद है ना, बंद को क्या पढ़ेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो बंद को हम पढ़ेंगे साइक्लोपेंटेन। और एल्डिहाइड पूरा चेन के बाहर, अब ये पूरा के पूरा आउट ऑफ चेन है तो क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। जब आप इसको गिनते थे तब तो आप अल बोलते थे, क्योंकि मैंने गिना 5 कार्बन तो मैंने पेंटेन तो लिख दिया, तो अब तो अल लिखूंगी। लेकिन जब मैंने कहा साइक्लोपेंटेन तो मैंने कहीं पे भी इसको नहीं गिना, इसकी तो आवाज ही नहीं आई। साइक्लोपेंटेन तो मुझे यही लगा ये 5 होंगे, तो फिर मैं ये पूरा बाहर छूट रहा है इसलिए मैं इसको लिखूंगी कार्ब एल्डिहाइड। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये आपके सिंपल सिंपल नेमिंग है। अब देखो एग्जाम में अगर आप फंस गए कि ना मैसेटिल ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैसेटिल ऑक्साइड, कौन मैसेटिल ऑक्साइड है, तो देखो हम आगे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। फिलहाल अगर मैं कहूँ कि 2 कीटोन का कंडेंसेशन कर दो, देखो ये एक एसीटोन ले लो, एक एसीटोन और ले लो, तो पता है कंडेंसेशन में हम एक का फंक्शनल ग्रुप लेते थे, एक का अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली 2 एसीटोन का संघनन किया है, और संघनन होता है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैंने 2 कीटोन ले लिए और एक से मुझे ग्रुप लेना था, एक से अल्फा हाइड्रोजन, बाहर निकाल दो। अब जो बना उसका आंसर क्या है, मैसेटिल ऑक्साइड, है ना। आपको पूछे मैसेटिल ऑक्साइड तो मैं कहना 2 एसीटोन का कंडेंसेशन कर देता हूँ, बात खत्म। ठीक है, और एक का ग्रुप एक का अल्फा हाइड्रोजन, तो आप चेक करो, ये रहा एक एसीटोन हो गया, ये कीटोन है, ऑक्सीजन उड़ा दो, और एक और ले लो उसके दोनों हाइड्रोजन उड़ा दो। ठीक है, इसको तुम्हें पढ़ना है मैसेटिल ऑक्साइड। और मान लो तो पूछेगी नहीं इसका तो IUPAC बोलो, तो बोलो भाई IUPAC। लॉन्ग चेन कितने की है, 5 की। यहाँ से चलूँ कीटोन 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बोलो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो इन का ई हटा देना अगर इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में तो कोई टेंशन है नहीं, है ना। 3 इन 2 ऑन, 3 इन ऑन लिख दोगे तो ऐसा लगेगा क्या पता, इन ऑन भी 2 नंबर पे 3 नंबर पे ऐसे, तो एग्जैक्ट लिखो। इन तो 3 पे था, ऑन 2 पे था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, कोई डाउट नहीं आता। अब कार्बोनाइल ग्रुप का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कक्षकीय संरचना, इस पे भी सवाल बन सकता है। तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड O, तो पहले तो नॉर्मली इसको समझा दो भाई, देखो ये C डबल बॉन्ड O है ना। गिनो सिग्मा कितने, 1 2 3, ये क्या है, पाई है ना। तो हम कहेंगे 3 सिग्मा है तो बॉन्ड पेयर तो 3। ठीक है, लोन पेयर कुछ है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब sp2 में 3 जन है तो 3 जनों में क्या बोलेंगे, sp2 में ज्योमेट्री,
पंखा, sp2 क्या होता है? पंखा होता है। पंखे में क्या 3 जने, ट्राइगोनल कोप्लेनर। तो तुम बोलोगे sp2 और sp2 का जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल कोप्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति। यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि जब आप पाई बॉन्ड बनाओगे तो आप पाई बॉन्ड ऐसे बनाओ, ये C हो गया, ये O हो गया। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, इनके बीच में क्या है? ओवरलैपिंग है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो CO बॉन्ड के प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो आपको इस तरह से समझाना है कि भाई देखो ये है और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे समझाओ। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसी है। क्लियर है? तो ये 3 डायग्राम बनाने तो मैं अगर वो पूछता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ना, और एंगल यहाँ लिख दो कितना 120। sp2 में कितना होता है? 120 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बोर्ड्स में आए तो आपको ऐसे समझाना है। क्लियर? अब पोलैरिटी तो होगी सी, कार्बोनाइल ग्रुप है ऑब्वियसली। सी डबल बॉन्ड O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे ये तो पक्का है कि बॉन्ड इधर ही रहता है, तो आपका C पॉजिटिव और वो नेगेटिव। तो हम कहेंगे भाई ये पोलर होते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे क्या बोलते हैं कीटोन हो, ये क्या होते हैं? पोलर। अब ध्यान से देखो, इनका कार्बन प्लस है, तो कार्बन इनका खुद का तो इलेक्ट्रोफाइल है। ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये ऑक्सीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और इस कार्बन पे अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये खुद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आक्रमण तो नाविक्स नहीं करेगा ना, ऐसे। ठीक है, अब तुम कहोगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक पाई टूट जाएगा, 2 सिग्मा बनेंगे। मतलब ये कुछ ऐसा था भाई, C डबल बॉन्ड हो है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है ना। ये कार्बन प्लस होते ही क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, O माइनस हो जाता है। फिर अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो ऑक्सीजन पे अटैक कर लेता है। तो ये कुछ ऐसा है ना। तो आपने कहा पहला आक्रमण न्यूक्लियोफाइल का, और एक पाई टूटा 2 सिग्मा बने। तो ये हमने पढ़ा था, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा बनेंगे। उन रिएक्शंस को बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो हम कहेंगे ये जो टाइप है ना, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाविक्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। बोलो, तो एल्डिहाइड कीटोन पोलर कंपाउंड है ना। ये मैंने बता दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब अपन देखते हैं चलो एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे कैसे। आप तो प्रिपरेशन मेथड बताओ। ठीक है, तो फटाफट अपन देखते हैं कि प्रिपरेशन मेथड GMP। तो पहले मिक्स है, एल्डिहाइड भी बनेगा कीटोन भी बनेगा है ना। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखो अगर तुमने प्रबल ऑक्सीकारक लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो इधर, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो PCC की प्रेजेंस में, तब तो याद रखना आंसर क्या है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल और PCC तो कीटोन, सीधी सी बात है। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन। ठीक है, PCC का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मतलब तुम्हारे पास पेरिडीन है, HCl है, ये H प्लस हो जाएगा, पेरिडीनियम Cl माइनस और CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो PCC आपका माइल्ड ऑक्सीडेंट है, धीमा ऑक्सीकारक है, इसलिए आपकी रिएक्शन जो है वो बीच में रुकती है। अगर इस रिएक्शन में आप KMnO4 K2Cr2O7 यूज करेंगे तो आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में हुआ कैसे होगा। अगर मैं कहूँगी मान लो ऐसे था CH3 CH2 OH और PCC, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एक तो CH बॉन्ड टूटा, एक OH, तो आंसर दिख रहा है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है ना। और अगर मैं ऐसा लिख दूँ CH3 CH है ना, 2 डिग्री अल्कोहल लिखना है ना, CH OH CH3, और फिर मैंने लिख दिया PCC, तब भी कुछ ऐसा ही है ना। एक तो CH बॉन्ड टूटा, एक OH, यहाँ डबल बॉन्ड। तो हम कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो यहाँ एसिटाल्डिहाइड है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया तो आंसर क्या है? कीटोन, एसीटोन। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, सेम रिएक्शन ही तो है। अगर मैं कहूँ कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से
डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पीसीसी नहीं लिखा होता, मैं कह दूँ अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर पाउडर की प्रेजेंस में गर्म कर दो 300 डिग्री, तो आंसर तो ये होता ना। यहाँ पे भी तो CH बॉन्ड टूटता और OH, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, चाहे हाइड्रोजन पीसीसी का ऑक्सीजन लेके वाटर बना दे, उससे क्या मतलब, रिएक्शन तो सेम ही है ना। तो आपको 2 रिएक्शन याद हो गई, पीसीसी लिखा हो तो भी यही, और कॉपर या सिल्वर पाउडर लिखा हो और 300 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 573 केल्विन, तब भी यही है ना। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ कैटलिस्ट डिफरेंट है। एक बार ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, एक बार डिहाइड्रोजनेशन बोल रहे हो, आंसर वही एल्डिहाइड और कीटो। तो 2 तैयार हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है वैसे करो हाइड्रोकार्बन से बना दो, है ना। और हाइड्रोकार्बन में भी आप पहला एल्कीन ले लो, ठीक है। तो मैं इसको 3rd मान के चलती हूँ, फ्रॉम एल्कीन, है ना। और इसमें हमने ले लिया ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब देखो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, मतलब मैंने सिंपल एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ओजोनोलाइसिस क्या है, पहले तो ओजोनी अपघटन, पहले ओजोन से रिएक्ट कराओ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड हटाओ और एक झोपड़ी बना दो, है ना। 2 CH2 है ना, ओजोन की झोपड़ी मतलब एक छत हो गई और ये 2 बेस हो गया इसका, और इसका नाम लिख दो ओजोनॉइड, ठीक है। इथीन है तो इथीन ओजोनॉइड, प्रोपीन है तो प्रोपीन ओजोनॉइड, जो भी है बस ओजोनॉइड लिख के खत्म, क्लियर। अब आपको लेना है, वैसे तो मेरा काम H2O2 से हो जाएगा, है ना, सॉरी H2O से ही हो जाएगा, O2 भी नहीं। H2O क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को उड़ा देगा, H2O2 बना लेगा, है ना। और लेफ्ट पार्ट अलग और राइट अलग। पर एल्डिहाइड की नेचर है कि वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फिर H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो एल्डिहाइड बनेगा उसको खुद एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं लेती हूँ साथ में Zl, ताकि अगर H2O2 बने, है ना भाई, मैंने तो ऊपर वाले ऑक्सीजन कौन ले गया, H2O ले गया, तो H2O2 बन गया। अब H2O2 को रोकना जरूरी है, नहीं तो काम होगा नहीं। ये सवाल पूछे जिंक का क्या उपयोग है, तो जिंक का उपयोग वहाँ भी रिएक्शन लिख दो, काम बन जाएगा। अब लेफ्ट वाला क्या है, तो तुम कह रहे हो CH2O, तो CH2O मतलब ये रहा, क्या पढ़ो उसको, फॉर्मल्डिहाइड। राइट वाला भी क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। अब अपन को ऐसे नहीं करना, अपन को उसको शॉर्ट में चलना है कि भाई ये रिएक्शन कैसे चलेगी। तो देखो मान लो एग्जामिनर आपको दे दे कि भाई 2 एसीटोन बनने चाहिए, ऐसी एल्कीन लाओ जिसका ओजोनोलाइसिस करूं तो एसीटोन बनना चाहिए, कीटोन। तो देखो एसीटोन का डिजाइन ऐसा होगा, दूसरा भी एसीटोन बनना चाहिए तो उसका डिजाइन भी ऐसा होगा, और ऑक्सीजन तो ओजोन देगी ना, डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और आपको रिएक्शन भी नहीं लिखनी, आपको बताना है पहले स्टेप में ओजोन था और दूसरे में क्या था, Zn और वाटर, सीधी बात है ना। अब आपको आंसर भी पता है कि ये बॉन्ड टूटना था, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, तीसरा जिंक को, तो आंसर हो गया ना 2 एसीटोन, सही। अब आपको कहते हैं कि नहीं, एक ऐसी एल्कीन ले जिसके ओजोनोलाइसिस से एक तो एसीटोन बनता है, एक बेंजोल्डिहाइड बनता है, तो तुम्हें खाली डिजाइन बनानी है। एसीटोन का डिजाइन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो मुझे वो नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ मेरा डिजाइन खत्म, तो डबल बॉन्ड। और बेंजोल्डिहाइड का डिजाइन क्या है, बेंजीन पे CHO, तो ये लो बेंजीन हो गया, C हो गया, H हो गया, वो तो अभी आएगा ना ओजोन से, है ना। तो आपका आंसर पहला स्टेप ओजोन, दूसरा जिंक और वाटर, ठीक है, बन जाएगा। तो तुम कहोगे स्प्लिट कर दो इधर इधर, और तीसरा जिंक, तो दिख रहा है ना, एक तो एसीटोन और एक क्या है, बेंजोल्डिहाइड, क्लियर है बात। तो हम कहेंगे एक तो आ गया एसीटोन, ठीक है, और एक आ गया बेंजोल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO, क्लियर है ना। अब इसका नाम बताओ, ये दे दिया तुम्हें और तुम्हें कह दिया आप ऐसा करो ओजोनोलाइसिस कर दो, जिंक वाटर ले लो, बोलो फटाफट बोलो, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइलिडीन, इडीन है ना, 2 बॉन्ड है तो, और साइक्लोहेक्से, इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइलिडीन, ठीक है भाई, साइक्लोहेक्साइलिडीन और साइक्लोहेक्से, ठीक है। अब रिएक्शन तो हम पता है कुछ भी हो ही जाएगा, एक ओ तीसरा जिंक को, तो आंसर तो साइक्लोहेक्सेनॉन, तो आपका टेंशन ही खत्म। हमारा आंसर है साइक्लोहेक्सेनॉन,
ठीक है, अब अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ पकड़ा दिया कि तुम क्या करो, ये ले लो डबल बॉन्ड CH2 जिंक, पहला स्टेप क्या था ओजोन, दूसरा क्या था जिंक और वाटर। अब क्या बनाओ, एक फॉर्मल्डिहाइड, डबल बॉन्ड तोड़ दो, है ना, आपको क्या करना है, ये तोड़ दो O और O, क्लियर है ना, CH2 हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेनॉन, तो बस लिख दो उसको भाई, ये तो साइक्लोहेक्सेनॉन है, और CH2O मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड। बोलो कितनी सारी हो, कुछ भी ओजोन लाइसिस पूछ लिया आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओजोनोलाइसिस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेथड जो आपको दिया है वो है एल्काइन का हाइड्रेशन, एल्काइन का जल योजन। ठीक है, अपन हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे हैं ना, तो पहले एल्कीन तो हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखो एल्काइन का जल योजन, एल्काइन का हाइड्रेशन, है ना, इसको हम बोल सकते हैं कुचरोव रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या बोलोगे इसको, कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव अभिक्रिया, एल्काइन का जल योजन, मतलब कुल मिला के एल्काइन में पानी मिलाना है। ठीक है, नंबर देख लेते अपन, क्या था, थर्ड पे एल्कीन था, फ्रॉम एल्कीन, तो अपन इसको 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रख लेना भी हाँ, हमें इतने नंबर ऑफ रिएक्शंस याद करनी है। ठीक है, तो कुचरोव रिएक्शन और हमने लिख दिया एल्काइन का हाइड्रेशन। ठीक है, दोनों बनेगी भाई, एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लो मैंने कहा पहला एल्काइन, सबसे सिंपल एल्काइन ले लो, एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जल योजन, पानी मिलाना है। ठीक है ना, अब तो पता है पानी तो नहीं मिलाते, उसकी जगह हम एक्चुअली क्या मिलाते, डाइल्यूट H2SO4। और एक ही रिएक्शन है आपके पास NCERT में, जहाँ आपको क्या लेना है, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, कोई डाउट नहीं। और करना क्या है, कर लोगे, बोलो, एक H इधर दे दो, OH इधर दे दो, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। तो मैं कहूँगी CH तो ही, इधर H दिया तो CH2 डबल CH OH, और डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, क्या बना, इनॉल। ठीक है, और इनॉल्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, तो हम कहेंगे इनॉल तो है, फिर तो काम का नहीं। तो आगे इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना है, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH2 और H मिल गया तो क्या हो गया, CH3, फिर ये CH, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो क्या हो गया O। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, एसिटल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ ऐसा करो, प्रोपाइन ले लो, है ना, प्रोपाइन का हाइड्रेशन कर दो, और आप ले लो डाइल्यूट H2SO4 और 1% HgSO4। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम क्या करना है, मार्को निको, है ना, क्या करूं, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का, तो आपका माइनस इधर प्लस इधर, और ट्रिपल का डबल कर दूं, सही है। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, है ना। वैसे तो ये प्रोपिनॉल है, पर आप तो इनॉल लिख दो, इनॉल के नीचे क्या लिख दो, अनस्टेबल। ठीक है, बस इतना करे छोड़। अब स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो इसको आगे बढ़ाओ, है ना। तो ये एक तरह की आइसोमेरिज्म होती है, जिसको क्या कहते हैं, हाँ, ये शिफ्ट होता है ना, इस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब 12th में तो ये अरेंजमेंट बड़ा आपको पता तो होना चाहिए, टॉटोमेरिज्म। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन इधर, है ना। तो मेरा आंसर ये हो गया CH3, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो तो क्या एसीटोन बना, तो हम कहेंगे भाई ये तो एसीटोन है। तो एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, है ना। तो ये आपके है एल्डिहाइड कीटोन दोनों बने। अब हम देख रहे हैं ओनली एल्डिहाइड, है ना। प्रिपरेशन मेथड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो भी रिएक्शंस होंगी उनसे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, GMP ऑफ ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें सबसे फेमस जो है वो कौन सी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में, बोलो, रोजेनमंड रिडक्शन, है ना। रोजेनमंड अपचयन, इंग्लिश में आपको लिखना है रोजेनमंड रिडक्शन।
ठीक है, अब रोजनमंड रिडक्शन है क्या एक्चुअल में, तो तुम बताओगे एसिड हैलाइड। शुरू शुरू में बताया था ना, CO ग्रुप के पास हेलोजन लगा दो, क्या पढ़ेंगे उसको, एसिड हैलाइड, और आपको उसका आंशिक, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना है, पार्शियल रिडक्शन। तो कभी भी कोई काम आधा करना चाहोगे तो कैटलिस्ट तो पूरा ही करेगा, या तो माइल्ड कैटलिस्ट ले, थोड़ा वीक हो, और माइल्ड नहीं ले सकते तो फिर कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम करो। तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए आप जो भी केमिकल मिलाओगे उसे क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा भाई एसिड हैलाइड, तो ये लो RCOCl, और मैं कहूँगी ना इसका रिडक्शन कर दो पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो पैलेडियम तो बढ़िया कैटलिस्ट है ना। पैलेडियम क्या करेगा, लो पूरा ही रिडक्शन कर देगा, इधर H और इधर 3H, तो ये HCl गया, और 3H लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। देखो एक बॉन्ड ये टूटा, फिर ये डबल का सिंगल, तो RCH2OH। तो मैं कहूँगी नहीं, गाड़ी तो बीच में रोकनी है ना, तो तुम पैलेडियम के साथ क्या लो, बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग जाइलिन, है ना, जाइलिन, क्विनोलिन, सल्फर, क्योंकि इनके टेम्परेचर पे क्या होता है, जब ये उबलते हैं ना, वो टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए सूटेबल है। तो फिर मैं कहूँगी नहीं भाई 3H नहीं, फिर तो आपका H से काम चल जाएगा। तो देखो ये HCl गया, और यहाँ क्या हो गया, RC⋅OH, तो हम कहेंगे हमारा आंसर तो ये हो गया भाई, एल्डिहाइड और HCl। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सवाल है कि अगर इस रिएक्शन में BaSO4 ना ले तो कंप्लीट रिडक्शन, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए BaSO4 नॉट यूज्ड, नहीं लिया, भूल गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल। क्यों अल्कोहल क्यों हुआ, तो हम कहेंगे ये कंप्लीट रिडक्शन हो गया, एसिड हैलाइड का क्या हो गया, कंप्लीट रिडक्शन। और करा क्या BaSO4 ने, क्या करा इसने, तो हम कहेंगे ये है कैटलिस्ट पॉइजन, तो प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन। इसका काम क्या है, तो ये पैलेडियम की रिएक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है, तो हम कहेंगे डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा करो, बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो आपके लिखा हुआ था CH3COCl और एरो पे लिख दिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट, है ना, और फिर लिख दिया बेंजोइल क्लोराइड, और फिर लिख दिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो आपको खुद को दिमाग लगाना है कि ये दोनों ही क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। तो एसिड हैलाइड से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो पहले का आंसर क्या लिखूं, CH3CHO, और दूसरा क्या लिखूं, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि भाई रोजनमंड रिडक्शन से, है ना, रोजनमंड रिडक्शन से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें लेना क्या पड़ेगा, फॉर्मल क्लोराइड, है ना। आपको एक कार्बन वाला एल्डिहाइड चाहिए तो एक कार्बन वाला एसिड हैलाइड ले लो। तो फॉर्माइल क्लोराइड, है ना, ये कहाँ स्टेबल है, फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, ये लेोगे कैसे, तो रूट जाएगा, CO अलग HCl। तो जब ये होगा तब आप काम करोगे ना, रिडक्शन कैसे करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूस होगी, अल्कोहल बना देगी अगर रिड्यूस होगी तो बीच में नहीं रुकेगा आपका काम। नई बात समझ में, तो हम कहेंगे नहीं भाई इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्माइल क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे क्या है, अनस्टेबल। तो एक तो ये हो गई, ठीक है। सेकेंड आपको दिया है कि आप स्टीफन रिएक्शन करो, है ना। नेक्स्ट आपने लिखना है स्टीफन्स रिएक्शन। अब देखो स्टीफन्स रिएक्शन कह दो या स्टीफन्स रिडक्शन कह दो। अब आपको ध्यान रखना है, इस बार मुझे साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करना है, ठीक है। स्टीफन्स पूछे तो क्या करना है, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। तो भाई अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगी तो साइनाइड कंप्लीटली रिड्यूस होगा और आंसर अमाइन है ना। मुझे बीच में रोकना है, तो साइनाइड से RC⋅N। तुम सोचते हैं H इधर डबल बॉन्ड, फिर H इधर सिंगल बॉन्ड, तो नहीं चाहिए ना, NH2 N को तोड़ाओ, तो N को तो नहीं उड़ा सकते, है ना। तो हम पार्शियल रिडक्शन मतलब H इधर, तो ये तब होगा जब तुम ले लो SnCl2, है ना। आपको लेना है SnCl2 और HCl और वाटर ले लो, अगले स्टेप में ले लेते चलो। तो फिलहाल ये क्या हो जाएगा, RCH⋅, इसको पढ़ेंगे इमीन, ठीक है। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिमीन, कीटोन होता तो कीटामीन,
फिलहाल इसमें आंसर एल्डिहाइड ही रहता है, स्टीफेंस है ना, ओनली एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब ये कह रहा है कि अगर आप हाइड्रोलिसिस करने जाओ तो देखो अमोनिया निकल जाएगा, तो आपका आंसर क्या है, RCH, है ना। तो ये एल्डिहाइड बना तो इसको एल्डिमीन लिख दो, आंसर एल्डिहाइड। ठीक है, अब ये तो था आपका क्या बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। सेम रिएक्शन पॉसिबल है ना, अगर मेरे पास नहीं है ये वाला SnCl2 या मुझे स्टीफेंस यूज नहीं करनी है, सेम रिएक्शन पॉसिबल अगर तुम क्या ले लो, डाइबल हाइड्राइड। इसको देख के थोड़ा डर जाते हैं, डाइबल हाइड्राइड है ना, डाई, डी से क्या डाई, IV से आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, आगे एल्यूमिनियम, हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन माइनस, साथ में पानी ले लो तो H+। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मतलब अगर आपने क्या करा होता कि साइनाइड लिखा है और SnCl2HCl नहीं लिखा है, आपके लिखा है, आपने ले लो पहले तो डाइबल हाइड्राइड और वाटर। ठीक है, ये तो आपको देखना, अच्छा स्टीफेन ही है तो स्टीफेन में क्या किया था, HH, फिर इसका अमोनिया उड़ा दिया था, तो आंसर क्या था, RCH। बस इतना आई बात समझ में। तो अगर मेरे पास साइनाइड नहीं है, एस्टर है, तब भी मैं कर सकती थी। अच्छा, एक और NCERT में जो रिएक्शन दिए देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, मान लो ऐसा दिया और उसने लिख दिया डाइबल हाइड्राइड, है ना, और वाटर। तो मुझे पता है भाई स्टीफेंस करनी है, तो स्टीफेन में साइनाइड का आंसर क्या होता है, एल्डिहाइड। तो वो कहना चाह रहा है क्या डाइबल इसको छेड़ेगा, नहीं, डाइबल जो है डबल बॉन्ड को परेशान नहीं करेगा। तो आपको दिमाग लगाना है, अच्छा भाई इसको नहीं छेड़ना है, खाली इसका एल्डिहाइड बनाना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 वाला एल्डिहाइड, बीच में डबल बॉन्ड, है ना। आंसर क्या है, 5 वाला एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड को आपने टच नहीं करना है क्योंकि ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें कहूँगी अच्छा मैं साइनाइड की जगह एस्टर है, मान लो ऐसा कुछ है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है, और आपने वापस वही लिख दिया डाइबल हाइड्राइड और वाटर। अब क्या करें, तो साइनाइड भी सेम रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, तो आपको क्या मिल गया, CH3CH2CHO प्लस इथेनॉल। तो तुम्हें ध्यान रखना है भी साइनाइड से भी एल्डिहाइड बनेगा डाइबल हाइड्राइड से, और एस्टर से भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा CH3CH2CHO प्लस क्या हो गया, C2H5OH। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो XY वाला क्वेश्चन बनता हो, देखो मान लो उसने लिख दिया आपके पास कि मेरे पास है मान लो CH3CH2Cl, ठीक है, मैंने रिएक्शन करा दी KCN से, मेरे पास कंपाउंड बना A, ठीक है, A का मैंने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेरे पास कंपाउंड बना B, ठीक है, B का मैंने ले लिया HNO2HCl, मेरे पास कंपाउंड बना C। क्लियर। फिर दूसरी तरह से रिएक्शन फिर बढ़ी कि ये A है ना, A में मैंने ले लिया SnCl2HCl, है ना, और वाटर, तो मेरे पास कंपाउंड आया B, ठीक है, सॉरी B नहीं, X लिख दो, B तो उधर है ना, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेरे पास आया X, ठीक है, और फिर मैंने ले लिया पैलेडियम H2, तो मेरे पास कंपाउंड आया Y, और Y की मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊं तो मैं वापस वहीं पहुंच जाती हूँ। सही है, अब घूमो, बताओ क्या करें। सबसे पहले पहला स्टेप A पे जाओ, क्या करें, KCl निकालो, तो A क्या बनेगा, साइनाइड, CH3CH2Cl, साइनाइड हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है ना, तो यहाँ होगा कंप्लीट रिडक्शन, पूर्ण अपचयन, अभी बताया था मैंने तुम्हें, मेंडियस रिएक्शन बोल सकते हैं। तो साइनाइड का पूरा अपचयन करो, कंप्लीट रिडक्शन, तो क्या बनाओ, अमाइन, कंप्लीट रिडक्शन, H इधर, H इधर, फिर H इधर, H इधर,
तो क्या बनेगा अमाइन। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ सोचना चाहिए CH3 CH2 CH2 NH2 अमाइन बन गया। लेकिन ये आया तो मैं कहूँगी तो स्टीफेंस है ना, तो स्टीफेंस मतलब पार्शियल रिडक्शन, आंशिक अपचय। तो भाई अगर पार्शियल रिडक्शन है तो यहाँ पे भी साथ साथ चल लो, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए क्या, अच्छा देखो साथ में वाटर भी है, तो पहले मैं H इधर फिर अमोनिया भी उड़ा दूँ, तो मेरा आंसर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 वाला एल्डिहाइड है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ लिख लेती हूँ मैं PCl5 और Z। ये अब बोलो पैलेडियम और H2 क्या करेगा, पैलेडियम का काम क्या है, रिडक्शन है ना, H2 लिखा है ना, तो इसका रिडक्शन कैसे करूँ, वाटर निकालो, रिडक्शन में क्या होगा, एक H इधर दो एक H इधर दो, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल एल्डिहाइड कर। देखो अब ये अपन ऐसे पढ़ते हैं तो कितना सिंपल लगता है कि अच्छा C डबल बॉन्ड हो, रिडक्शन करना है, H इधर तो बहुत सरल लगता है। यहाँ अपन फंस जाते हैं, ये क्या हुआ, रिएक्शन तो सेम ही है ना, C डबल बॉन्ड हो, H इधर दो तो प्रोपेनॉल, तो ये बना दिया मैंने CH3 CH2 OH प्रोपेनॉल। और ये तो आती होगी फेमस रिएक्शन PCl5 वाली, क्या करूँ यहाँ क्या लिखूँ, PCl3 Cl तो बोलो एक तो HCl गया तो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया ना, CH3 CH2 Cl बोलो सही। अब वहाँ बढ़ो, ये अमाइन हो गया, अब HNO2 HCl, HNO2 HCl क्या है, एजोनियम सॉल्ट है ना। अब बेंजीन डाइएजोनियम तो मैं बना लेती, इसका एजोनियम तो कोई काम का नहीं है ना, तो साथ में पानी बनेगा तो अल्कोहल, मतलब अगर मेरे पास ऐसा कुछ बनता है ना RN2Cl तो साथ में क्या बनता है, वाटर भी बनता है, तो ये तो स्टेबल नहीं है, तो HCl गया, नाइट्रोजन गया, आंसर क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ मुझे 3 कार्बन वाला अल्कोहल बना देना चाहिए, CH3 CH2 OH। आई बात समझ में, क्लियर। तो C का भी अगर मैं PCl5 करती तो यहीं पहुंचती, और एक Y से भी पहुंची तो मैं यहीं पहुंची, ऐसे क्लियर है। जबकि आप घूम गए हो, आपने कंप्लीट रिडक्शन भी करा, आपने पार्शियल रिडक्शन भी करा। ठीक है, ये तो ये हो गई आपकी कौन सी, सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के मेथड। ठीक है, ओनली एल्डिहाइड बनाने के मेथड में आपके पास था एक तो कौन सा, रोसेनमैन रिडक्शन, और एक आपका हो गया ये स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये। नेक्स्ट आपके पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाओ। ठीक है, तो अपन देखते चलो, GMP ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं, GMP ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। देखो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, हाँ है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं पूरा ऑक्सीडेशन करूँ तो मैं फंस जाऊंगी। मान लो मिथाइल बेंजीन दे दिया KMnO4KOH, तो मैंने तुम्हें इसका आंसर याद करा रखा है। ये देखते हैं आपका आंसर क्या होना चाहिए, बेंजीन पे कुक करना चाहिए, मतलब पोटेशियम बेंजोइड, क्योंकि KMnO4 है ना, तो ये इसको प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये COOH बनाएगा, और साथ में KOH है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो H और OH निकल जाएगा है ना, तो वाटर गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये तो मुझे करना ही नहीं, हमारी गाड़ी तो वैसे ही बीच में रोकने वाली है। तो ये कह रहा अच्छा आपको ऐसे नहीं करना है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, तो आप क्या करो, पार्शियल ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो आप करो पहला यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 का प्रयोग करो। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इटार्ड में क्या करना है, तो देखो इटार्ड में आपको लेना है टॉलुइन। ठीक है, अब देखो मान लो एग्जाम में पूरी रिएक्शन नहीं याद होती है, तो आपको बस ये है ही सही, आपको पता है कि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ पार्शियल, तो आप ले लो ना इसको CrO2Cl2, और किसके अंदर है, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड के अंदर। ठीक है ना, और फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा अगला स्टेप। ठीक है, तो हमें करना ही क्यों है, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। देखो ये वाटर चला जाएगा, आपका आंसर क्या है, बेंजीन। सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, बस ये चीज़ मत भूलना।
पूरी करनी है तो पूरा करके क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना के वो भी कर सकते हैं, बट ये हो जाएगा ना, वाटर निकल गया और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, बेंजीन पे CH बेंजल्डिहाइड। चलो एक टेंशन तो खत्म। ठीक है, सेकेंड आपको बोला है कि अगर आप इटार्ड रिएक्शन नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करो, यूज ऑफ CrO3, है ना, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करके वो भी कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज करो साथ में। तो देखो वापस ले लेते हैं हम टॉलोई, ऐसे लिख दूं क्योंकि मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है, इनको तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को ये ऑक्सीडाइज भी करना है, तो मुझे पता है H2O निकल गया, एक और वो ले लेती हूँ, है ना, लेकिन फिर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी लिख लेते हैं, CH3CO फिर O वापस पे CH3CO। ठीक है, तो अब करूँ क्या, इसको दोबारा कर देते हैं। ठीक है, अब ये बेंजल्डिहाइड की 2 वैलेंसी गई, तो ये हो गया बेंजाइलिडीन। सही है, क्या हो गया, बेंजाइलिडीन, है ना। और देखो ये एसीटेट ग्रुप है और एक एसीटेट ग्रुप और बन गया, 2 एसीटेट ग्रुप बन गए ना, तो 2 एसीटेट ग्रुप बना दो, CH3COO और यहाँ पे भी हुई CH3COO। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस कर दो, बोलो इधर H इधर भी H, बीच में क्या है O, है ना। तो तुम देखो यहाँ से एसिटिक एसिड गया, यहाँ से भी एसिटिक एसिड गया, और मेरा आंसर वही बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO, और बाकी आंसर आ गए 2 एसिटिक एसिड। बोलो ऐसा भी पॉसिबल था। क्लियर है, दो हो गई, समझ में आ गया, पहली इटार्ड हो गई, सेकेंड एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करो। अब भूल जाओ तो तुम उसको सेम लिख सकते हो, मान लो कि तुम्हें याद नहीं रहेगी ये कॉम्प्लेक्स क्या था, भूल गया, है ना, ये वाला, तो तुम क्या करना, सेम पीछे वाली रिएक्शन लिख देना, इसको एरो पे डाल देना, तो ये वाटर क्या, इसका आंसर क्या रहा, बेंजल्डिहाइड। ये मत बनाओ, इसको क्या करो, एरो पे लिख दो, जैसे पिछली बार क्रोमाइल क्लोराइड एरो पे लिखा था ना, ये लिख दो, तब भी नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप भूल ही जाओ तो नहीं से तो बेटर ही है ऐसे। क्लियर है ना। अब हमारी हो गई 2 रिएक्शन। थर्ड ये कह रहा है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन मतलब टॉलुइन ले लो, क्लोरीनेशन कहाँ करना है, साइड चेन, है ना, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बाद में चलो गठन भी कर दो, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मतलब मैं जैसे अगर मैंने लिया टॉलुइन, ठीक है, और अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ क्लोरीन, तो तुम्हें ध्यान रखना है जब तक मैं लुईस एसिड नहीं लूंगी तो बेंजीन रिंग पे कभी भी अटैक नहीं हो, है ना। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन मैंने अटैकिंग रिएजेंट बनाया ही नहीं। क्लोरीनियम आयन कैसे बनाया, लुईस एसिड लूंगी तो बनेगा ना, मैंने लिया ही नहीं लुईस एसिड, तो यहाँ कहीं अटैक नहीं होगा। ठीक है, अब आप चाहे हीट करो चाहे सनलाइट ले लो तो आपका साइड चेन रिएक्शन हो जाए। तो देखो यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, बेंजिल क्लोराइड, पर मुझे बेंजल चाहिए ना, तो इसको मैं वापस इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ। भाई मुझे क्या करना है, 2 हाइड्रोजन हटाने कुल मिला के, है ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं 2 Cl2, तो 2 HCl चले गए, है ना, और मेरे पास आ गया बेंजल या बेंजाइलिडीन क्लोराइड। ये कुछ ऐसा है ना, इसके 2 नाम है, देखो या तो इसको लिखो बेंजाइलिडीन, है ना, इडीन आता है ना, बेंजाइलिडीन डाई क्लोराइड, यहाँ तुम इसको बेंजल क्लोराइड ऐसा भी लिख सकते थे, दोनों सही है। ठीक है, बेंजल क्लोराइड। ओके, अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अब तुम चलो रिटर्न कर दो, ये लो, है ना, तुमने ले लिया KOH, जल्दी जाएगा ना ये बाहर, KCl गया, तो और यहाँ से वाटर निकाल दो, तो आंसर क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये तो सिंपल ही है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर वो यहाँ पे लुईस एसिड लिख दे तो आंसर ऑर्थो पैरा होगा, कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान रखना, है ना। और अगर वो लुईस एसिड नहीं लिखता है, हीट कर दे, तो हीट में भी साइड चेन, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, सब में साइड चेन, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको दिया गाटरमैन कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाटरमैन कोच। गाटरमैन अलग थी, गाटरमैन कोच अलग है ना। हिंदी में गाटरमैन का ख अभिक्रिया इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्माइल क्लोराइड तो नहीं था,
बाई चांस होता, जैसे मैंने ले लिया बेंजीन और मेरे पास होता फॉर्माइल क्लोराइड, है ना, और बेंजीन पे अटैक कराने के लिए मुझे चाहिए लुइस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3, तो मेरा काम हो जाता। देखो तो क्या होता है, ये चला जाता और आंसर एल्डिहाइड। लेकिन तुम कहोगे फॉर्माइल क्लोराइड तो था ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल, तो अनस्टेबल दांतों बना लेंगे। अगर मैं CO और HCl का मिक्सचर ले लूँ तो बनाएगा इसी फॉर्माइल क्लोराइड, है ना, और फिर फॉर्माइल क्लोराइड मुझे क्या करना है, हाथों हाथ रिएक्ट कर जाएगा, AlCl4- और ये CHO, तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो आपको बताना है सीधा लग जाएगा बेंजीन पे CHO। क्लियर? तो 5 है अपने पास बेंजल्डेट, 4 है ना, पहली इटार्ड, दूसरी क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरी साइड चेन क्लोरीनेशन और चौथी गैटरमैन कोच। 5 इसलिए क्योंकि बेंजीन पे कुक बनाया था, पोटेशियम बेंजोएट पर वो चाहिए नहीं था इसलिए। ठीक है, ये तो ये हो गया आपके, क्या बोलेंगे इसको, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के मेथड। नेक्स्ट आपको दिया कि ओनली कीटोन बनाओ, GMP ऑफ ओनली कीटोन, केवल कीटोन बनाने की विधियां। ठीक, तो GMP ऑफ ओनली कीटोन। ठीक है, अब ओनली कीटोन कैसे बनाओगे, तो देखो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तुम्हें दिया है कि तुम एसिड हैलाइड ले लो, बाय एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड समझ में आई गया, COCl। अब देखो लेना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgx, ठीक है, डायरेक्ट उससे नहीं करा रहे एसिड हैलाइड से, क्योंकि वो आगे से आगे बढ़ जाती है, उसको बीच में रोकना पड़ता है। तो हम ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड, है ना, एसिड हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन यूजिंग कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, अब बोलो, ये कैडमियम है, ठीक है, CD। अब बोलो क्या करूं, ये क्या, ये तो डाई अल्काइल कैडमियम बन गया, है ना, और ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है आराम से, तो डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है, अब अगर मेरे पास एसिड हैलाइड है RCOCl और मैंने ले लिया डाई अल्काइल कैडमियम, बस तो हो जाएगा ना हमारा काम। क्या होगा, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, है ना, कैडमियम क्लोराइड तो वापस तैयार है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उससे ही बनाया, है ना, RCOCr है ना, 2 बार बन गया RCOR, सही है, प्लस क्या हो गया CdCl2। तो डायरेक्ट ही बना लेते, इसका सहारा क्यों लिया। तो हम कहेंगे कि भाई अगर जैसे ये है, ये वापस ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन नहीं कर सकता क्या, है ना, O- कार्बन पॉजिटिव, फिर R, फिर 3 डिग्री एल्कोहल, तो वो माथा बची रहती है कि आगे से आगे रिएक्शन हो जाए तो स्टॉप करनी पड़ती है इंस्टेंट। तो मत करना, इससे आराम से हो रही है रिएक्शन और इसमें ईल्ड भी ज़्यादा है, ज़्यादा बनेगा इसलिए। क्लियर? अब ग्रिग्नार्ड से बनाना है तो फिर आपके पास एक और मेथड है ना, अगर तुम्हें GR से ही बनाना है तो आप कहोगे फ्रॉम GR एंड साइनाइड, है ना, और साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, ठीक है, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्राइल से करा, तो देखो RC∭N और RMgx। ठीक है, अब ये तुम्हें पता है Mg पॉजिटिव, R साइनाइड में C∭N का लम, N नेगेटिव और C पॉजिटिव, बस अब कनेक्शन बिठाओ। तो देखो पहले तो मैंने तुम्हें कहा था स्केलेटन मत बदला करो, ये यूं का यूं लिखो, ट्रिपल का डबल होगा तो ये यूं का यूं। N के साथ किसको भेज दूं, N के साथ Mgx को भेज दो और C के ऊपर किसको भेजो, तो ठीक है, N के साथ Mgx भेज दिया, C के ऊपर R को भेज दिया। अब अगर एक बार हाइड्रोलिसिस करूँ तो नाइट्रोजन तो नहीं हटने वाला, ठीक है, इसको तो हटाओ, तो इमीन टाइप तो कुछ बन गया ना, है ना, मैंने कहा था पिछली बार एल्डीमीन, इस बार क्या बोले कीटामीन। ठीक, एक बार और हाइड्रोलिसिस कर लेते, देखो तो ये गया, तो अब मेरा आंसर हो गया RC∭O कीटोन बन जाएगा। क्लियर, यहाँ तक भी बैठ गया। ये नेक्स्ट ये कह रहा है और सरल, फ्रिडल क्राफ्ट करा लो, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, ठीक है, FCR, है ना, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस बार हम करना चाहते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है, तो सीधा बेंजीन का ही कराओ। फ्रिडल क्राफ्ट में बेंजीन चाहिए, आप फिनॉल ले हो तो भी चल जाएगा, है ना,
तो हम कहेंगे फिलहाल हमने ये लिया, ठीक है, बेंजीन और मैंने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड। लेकिन क्या चाहिए एरो पे मुझे, बेंजीन पे तुम अटैक नहीं करा सकते बिना लुईस एसिड के, तो मैं ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब बोलो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो आंसर एसिटोफिनॉन है। सही है, तो हम लेंगे लो एसिटोफिनॉन तैयार है, फ्रिडल क्राफ्ट कराते ही आंसर हो जाएगा एसिटोफिनॉन। ठीक है, और बढ़िया, क्लियर। तो अगर मैं फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन करा दूं, ठीक है, अब कंपटीशन वालों को भी ध्यान रखना है कि अगर कई बार फ्रिडल क्राफ्ट नहीं लिखा हो तो जब भी तुम बेंजोइलेशन कराते हो तो उसका नाम शॉर्टन वोमैन होता है ना। उसी रिएक्शन को हम बोल रहे हैं क्या, शॉर्टन वोमैन रिएक्शन। ठीक है, तो टेंशन यही है ना। तो हम लेंगे क्या, बेंजीन ले लो, एसिटाइल क्लोराइड की जगह क्या ले, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइलेशन कराना चाह रहे हो ना, तो बेंजोइल क्लोराइड ले लो और वही एनहाइड्रस AlCl3, तो बन जाएगा। इसको बाहर निकाल दो, आंसर क्या है, बेंजोफिनॉन, है ना। तो हम कहेंगे आंसर है बेंजोफिनॉन। ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन पढ़ा था ना अपन ने, डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनॉन, बोलो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, रिएक्शन करना कुछ नहीं है, बस रिएक्टेंट बताओ, फटाफट कंपाउंड बनाओ। ठीक है, क्लियर। अब ये हो गया आपके सारी प्रिपरेशन खत्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपसे कहा कि फॉर्मल्डिहाइड आपके रूम टेम्परेचर पे गैस है, एसिटल्डिहाइड वॉलेटाइल लिक्विड है, बाकी के एल्डिहाइड तो वो धीरे धीरे वेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे और सॉलिड हो जाएंगे। उसके बाद में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किससे, तो हम कहेंगे ईथर से और हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि इनमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बाकी तो तुम अल्कोहल था, एसिड था, वहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड था ना, तो हम कहेंगे नहीं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आगुण है, तो पोलैरिटी हो गई ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। अब मैं कहूँगी अच्छा तुम बताओ ज्यादा पोलर कौन है, एल्डिहाइड ज्यादा पोलर है कि कीटोन ज्यादा पोलर है। हाँ, यहाँ फंसता है बच्चा थोड़ा, देखो एक तो एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, है ना, और एक कीटोन है RC डबल बॉन्ड O और R। तो देखो C डबल बॉन्ड O की पोलैरिटी O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो बॉन्ड पोलैरिटी इधर, ये R का सपोर्टिंग ग्रुप है ना। ठीक है, तीन दिशाएं, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O की पोलैरिटी O की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और R और C में कहाँ जाएगा, इधर, यहाँ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो तुम क्या कहोगे, तो लेस पोलर दिख रहा है, एक साइड कम हो गई ना, और वहां क्या दिख रहा है, मोर। ठीक है, लेकिन ये देखना अगर यहाँ 2 R है ना, तो यहाँ R इथाइल होना चाहिए, क्योंकि पहला गेम तो वेट का है ना, ऐसे। ठीक है, तो अगर मोलर मास सेम हो, ठीक है, मोलर मास सेम हो, तो तुम कहोगे कि भाई कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे, एल्डिहाइड से। पहले तो ये ध्यान रख, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना कम होता है एज कंपेयर टू कीटोन, कीटोन इज मोर पोलर देन एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके शुरू के जो मेंबर है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये सब पानी में मिक्स हो जाते हैं, है ना, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना लेंगे, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो क्या हो, O- तो है ना, इसलिए तो लोअर मेंबर्स आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्कर में घुल जाते हैं। फिर जैसे जैसे वेट बढ़ता है R बढ़ेगा, R क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो फिर हाइड्रोफोबिक जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो विलेयता घट जाएगी, बड़ी बात नहीं। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में घुलते हैं, बेंजीन में घुलते हैं, ईथर में घुलते हैं, क्लोरोफॉर्म में घुलते हैं ना, अल्कोहल में घुलते हैं, तो ये सारे उसमें घुल जाएंगे। इनमें खास बात क्या थी, लोअर एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मल्डिहाइड में तुम्हें कहा था, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम आता है, ठीक है ना, जीवों को परिरक्षित करने के काम आता है। फिर उसकी स्मेल देखी होगी, बहुत तेज होती है ना। फिर जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता है, फॉर्मल्डिहाइड बहुत तीखा होता है, एसिटल्डिहाइड कम तीखा है, प्रोपेनल और कम, ब्यूटेनल और कम। और जब आप ये बात कीटोन में लगाने लग जाओगे, है ना, दोनों में ही, लेकिन हायर मेंबर्स में लगाने लग जाओगे तो ये लेस पंजेंट और मोर फ्रेग्रेंट, है ना, इनकी तीक्ष्णता, गंध की तीक्ष्णता तो कम हो जाती है और ये इतनी अच्छी स्मेल देने लगते हैं कि हम इनको परफ्यूम्स में काम में ले सकते हैं।
है। तो ये भाई खास बात है एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो ये अपन को ध्यान रखनी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम केमिकल रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो मैंने तुम्हें बताई थी इनकी खास रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू में बताया था, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का है, तो इनकी मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मान लो तुम्हारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मैंने ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड, तो आप कहोगे हाइड्रोजन प्लस साइनाइड, प्रॉब्लम क्या है, तो वीक एसिड है ना, इतना जल्दी तो आपको देगा नहीं हाइड्रोजन प्लस, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, उसके बिना होगी, ये आएगा तो फटाफट प्रोटॉन दे देगा, तो तुम्हारे को यहाँ मिला साइनाइड माइनस, क्या है ये, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का, ये ओ नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कार्बन पे अटैक करेगा साइनाइड, ओ नेगेटिव। अब दूसरा प्रोटॉन तो पड़ा ही है ना आपका, इसने जो प्रोटॉन दिया वो H माइनस को मिल गया या पानी को मिल गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे ये, यहाँ से मैं सिर्फ ये लिख देती हूँ H प्लस, ये अटैक कर लेगा, तो ये साइनाइड और ये OH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइनोहाइड्रीन। तो आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही तो है, साइनोहाइड्रीन पे कमेंट लिखो। तो जब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो की रिएक्शन HCN से कराते हैं बेसिक मीडियम में, तो पहले इंटरमीडिएट बनता है और बाद में प्रोडक्ट क्या होता है, साइनोहाइड्रीन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, और आपको कहा कि भाई आप ले लो HCN और बेसिक मीडियम, ठीक है। तो आपके पास ये है ना, ये बॉन्ड टूट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो साइनाइड लगा दूँ, O के साथ में H लगा दूँ, तो मैंने ये इंटरमीडिएट बना दिया CH3 CH OH और साइनाइड, बोलो, और इसका नाम रख देंगे हम एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड, ठीक है यहाँ तक। तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड, कायरल कार्बन है कि नहीं, देखो है, ये वाला कार्बन कायरल है ना, इधर मिथाइल, इधर OH, इधर H और इधर साइनाइड, कायरल कार्बन है। अब मैंने आपको आगे नहीं, देखो इसकी 3 रिएक्शन कराओ, अभी तो हमने किया था साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन, अगर मैं ले लूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, तो मैं साइनाइड का ऑप्शन कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो H इधर H इधर, फिर H इधर H इधर, सिंगल बॉन्ड बन ही जाएगा। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा है, CH3 CH OH CH2 NH2, सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर मैं साइनाइड का सिर्फ हाइड्रोलिसिस करूँ पार्शियल, आंशिक जलावटन, कंप्लीट नहीं, लिख देंगे वो एग्जाम में, कंडीशन लिख दे पार्शियल ही है। तो देखो साइनाइड में पानी मिलाना है, तो देखो अगर मैं O इधर मिलाऊँ H2 इधर मिलाऊँ, तो CONH2 अमाइड, तो हम कहेंगे कुछ ऐसा बना CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O NH2, सही, अमाइड बना। और अगर मैं कहूँ कि नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर, ऐसे लिख देगा H3O प्लस, बोलेगा नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, है ना, तो हाइड्रोलिसिस लिखेगा तो हम तो पूरा ही पानी मिलाएंगे, आधा किससे बोला, पूरा ही मिलाएंगे, जब कुछ बोला ही नहीं। तो अब देखो, अब मैं इधर H और दे दूँ, तो ये अमोनिया गायब, तो OH और बचेगा ना, HOH हुआ ना, तो ये क्या बना COH और अमोनिया उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आया CH3 CH OH COOH, बोल, शुरू में कायरल कार्बन था कि नहीं था, और अब भी सब में है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी, ध्यान से देखो लास्ट वाला 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, और दूसरा नाम लैक्टिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड क्या है, ये लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो फिर ये है लेक्टामाइड, है ना, और वो है लेक्टामाइन, तो ये नाम ध्यान रखना, लेक्टामाइड लेक्टामाइन, आगे बात समझ में। अब इसका सवाल कैसे बना हुआ एग्जाम में, है ना, तो देखो एग्जामिनर आपको बोल देगा कि भाई एक हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो फॉर्मूला है
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका C2H4O, ठीक है ना। इसका जो ये फॉर्मूला इसका ये है, इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो ये कंपाउंड बनाता है A, है ना। A का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है B। जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने टाइम, है ना, उसका जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टिक बेसिलस, है कि नहीं, यही होता है ना। और वो कहते हैं कि नहीं बी जो है वो रिजेंबल करता है दही में जो एसिड है उससे, तो लैक्टिक एसिड है ना। अब यहाँ वो फॉर्मूला भी नहीं लिखता, वो कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पता नहीं कौन सा X, तब भी आपको पहचानना होता, तो आपको वहीं से तो उठाना होता कि जो ये कंपाउंड कह रहा है B, ये तो लैक्टिक एसिड ही हो सकता है ना, कि B जो है वो एक एसिड है और वो दूध को दही में कन्वर्ट करने के काम आता है, ऐसा बोल देगा, तो हम पकड़ लेते लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड यानी मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, CH3CHOH COOH, ठीक। अब मुझे पता है एक कार्बन एक्स्ट्रा तो यहाँ से आया है ना, मतलब साइनाइड को कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करूँ तो COH है, तो मतलब मेरा जो कंपाउंड है उसमें ये COH तो नहीं है, बाकी तो पूरा कंपाउंड उठाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाऊँ, CH3 तो होना चाहिए, CH होना चाहिए, OH तो बन नहीं सकता था, तो ठीक है। और बीच का कंपाउंड क्या था, साइनोहाइड्रिन, बना लो कि पीछे बनाया था। ये सवाल पूछा हुआ है बिना कोई हेल्प के, है ना। मैं C2H4O लिख देते तो एक हाँ 2 कार्बन वाला कंपाउंड, वो भी नहीं लिखा, वहाँ हिंट दे दी थोड़ी सी, तो पकड़, ठीक है। सेकेंड आपको दिया है सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन विद NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। तो अब मुझे बताओ ये रिएक्शन एल्डिहाइड तो सारी दे देंगे, कीटोन में सिर्फ मिथाइलेटेड कीटोन, है ना, ओनली मिथाइलेटेड कीटोन, मतलब जिसके पास मिथाइल हो वो ही ये रिएक्शन देगा, डाई इथाइल कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें पता है भीड़ हो जाती है, ये मिथाइल तो बड़ा ग्रुप हो गया ना, भीड़ हो जाती है, हिंड्रेंस हो जाती है, तो रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो, और ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन को ऑर्गेनिक मिक्सचर से सेपरेट करने के काम आती है। आई बात समझ में, अगर एल्डिहाइड कीटोन को ऑर्गेनिक मिक्सचर से क्या करना है, सेपरेट करना है, तो मैं इस रिएक्शन को यूज करूँ, ठीक। तो अब रिएक्शन क्या है, तो हम कहेंगे देखो कार्बोनाइल कंपाउंड है, आपको रिएक्शन करनी है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है, सॉरी मैंने 4 लिखा है क्या, NaHSO3, ठीक। अब क्या करना है, तो आप रिएक्शन करा दो, O के साथ तो क्या कनेक्ट करोगे, CO है ना, बोलो, O के साथ तो क्या कनेक्ट करोगे, Na, और यहाँ क्या कनेक्ट करोगे, SO3H, ठीक है ना। ये सल्फर जो है ड्यू टू लोन पेयर, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, है ना, O के पास H शिफ्ट कर देते हैं और इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH और यहाँ हो जाएगा SO3N, मतलब ये जो आपका एडक्ट बना है, एडिशन प्रोडक्ट, इसका वाइट पीपीटी, तो आपका एल्डिहाइड कीटोन जो भी है एक बार तो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड यूं का यूं है, आप उसको छान लो, फिल्टर कर लो, तो जो वाइट पार्ट है उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अब आपने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ मिथाइलेटेड कीटोन ही रिएक्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा, तो देखो हमारे पास एक टॉपिक रिएक्टिविटी भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो एक तो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, एक मेरे पास एसिटल्डिहाइड है और एक मेरे पास कीटोन है, ठीक है। तो अब तुम देखो कि भाई मेरा ग्रुप तो ये रहा C डबल बॉन्ड हो, है ना, और सब में जो कॉमन चीज थी वो ये थी कि बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और दूर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब यहाँ आपके ग्रुप से, ये आपके ग्रुप से,
क्लियर। अब अगर ग्रुप तुम्हारा EDG है तो EDG क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो प्लस कम हो जाएगा ना, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। ये चाह रहा है मैं अटैक करूँ प्लस दिखे तो सही, तो EDG ग्रुप क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कम हो जाएगी, है ना। और अगर EWG है, आई बात समझ में, मतलब मैं क्लोरोमिथाइल कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि मैं क्लोरीन लिखूंगी ना तो फिर ये COCl हो जाएगा, तो वो नहीं, है ना। कार्बन तो आएगा ही, उसके साथ मैं नाइट्रो लगा दूँ, सल्फोनिक एसिड लगाऊं ऐसे, तो वो क्या करेगा, वो तो उसको तंग करेगा, भाई मुझे दे, तो फिर प्लस बढ़ाएगा, तो इसका अटैक आसानी से होगा। तो EWG जो है वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाता है। आई बात समझ में। और वो जो है EDG जो है वो रिएक्टिविटी को कम करता है, इसी बात है, ठीक है। तो अब मेरे को लग रहा है कि मिथाइल तो EDG है ना, और कीटोन में तो आपको हर बार लेफ्ट राइट दो तो EDG मिलेंगी, और बड़ा कीटोन लोगे तो और बड़ा EDG मिलेगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना, इसलिए। तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे अच्छा रिएक्टिव है, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर एसीटोन। आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। इसी पे तुम्हारे इस बार JEE मेंस में क्वेश्चन आया था, सेम टॉपिक पे, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को वो यहाँ लगा रहा है कि भाई देखो मेरे पास एक तो है बेंजल्डिहाइड, है ना, इस बार नहीं 2023 का शायद, हाँ, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ इसने दे दिया वाटर, अटैक कराओ। तो अब मुझे बताओ, बेंजीन पे तो बिना लोइस एसिड हम बात करते नहीं है, इसको तो क्या छेड़े, इसको मैं छेड़ूंगी। अब ये मैं न्यूक्लियोफाइल मान लूँ, वाटर क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इसको मैं न्यूक्लियोफाइल मान लेती हूँ, तो मुझे पता है एल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पर आपने तो 3 दे रखे, तो मैं कहाँ अटैक कराऊँ, बीच वाले पे, है ना। क्योंकि देखो ये इन कॉन्जुगेशन है बेंजीन के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये सपोर्ट है ना, सेम चीज ये, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये बेंजीन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो ये वाली चीज लेस रिएक्टिव, है ना, और वो वाला ग्रुप भी क्या है, लेस रिएक्टिव, और इसकी तो कोई मदद कर नहीं रहा। उल्टा आप देखो, ये O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये इसको तंग कर रहा है, तो तंग करने वाला ग्रुप तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा ना। सेम चीज ये पॉजिटिव होते ही यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, पर इसको तो परेशान करना छोड़ेगा नहीं, तो इसको तंग करेगा। तो ये जो वाटर है वो यहाँ अटैक करेगा। तो आंसर ये ऐसा बनना चाहिए ना कि भाई आपका ये बेंजीन हो गया, और ये ऐसा डिज़ाइन था, इसने कुछ किया नहीं, इसने कुछ किया नहीं, C पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो अब तुम देखो कि यहाँ मैं वो नेगेटिव कर देती हूँ, चलो, फिर ये वाटर ने अटैक किया होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, सही। तो फिर मुझे वाटर पे भी ये क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा ना, इस बॉन्ड को कहाँ तोड़ दूँ, ऑक्सीजन पे, तो ये प्रोटॉन निकलेगा, वो यहीं कनेक्ट कर देती हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये कार्बन यहाँ OH, और ये कार्बन यहाँ OH, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की पूरे चांस है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही सकता है ऐसा, क्लियर। तो यही तो कॉन्सेप्ट इधर है, और क्या है, आई बात समझ में। तो उनको पता होना चाहिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, और बेंजल्डिहाइड, मतलब ये भी क्लियर हो गया, बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव है, ये ठीक है ना। तो ये आपका JEE 23 का सवाल है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपको क्या दिया, साइनाइड वाली हो गई ये। अब दिया है आपके पास, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन की कार्बोनिल कंपाउंड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब देखो शॉर्ट में कराएं तो मैंने ले लिया कार्बोनाइल कंपाउंड, और आप ले लो अल्कोहल। अब ड्राई HCl वाली रिएक्शंस भी आपके पास कम है, जहाँ ड्राई HCl, तो शॉर्ट में तो तुम्हें दिख ही रहे क्या हो जाएगा, OR लगा दो, है ना। ये अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एल्डिहाइड लेती हूँ तो आंसर हेमी एसिटल, और कीटोन लेंगी तो नहीं, मतलब एसिटल पहले, हेमी एसिटल फिर एसिटल, और कीटोन लेंगी तो हेमी कीटल, और फिर ठीक है। जगह क्यों चेंज हो गई ऐसी, हवा की वजह से। देखो ये हो गया आपका एल्डिहाइड, आप ले लो अल्कोहल ROH, और आपको लेना है ड्राई HCl, ठीक है। ये वापस वही O नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटा आपका H प्लस और OR माइनस, ठीक है। तो मैं कहूँगी ये तो बना दो यूं का यूं, यहाँ OH और ये OR, एक बार और ले लो, ठीक है। तो तुम्हें क्लियर ही है,
ये गया है ना, और आपका आंसर ये कुछ ऐसा OR डैश OR डैश। तो ये है एसिटल और ये क्या है हेमी एसिटल। तो सेम रिएक्शन अगर तुम कीटोन से कराने वाले हो है ना, तो पहले स्टेप में बनाओगे हेमी कीटल और फिर कीटल है ना, इनके कॉमन नेम सब इनको यही याद रखने हैं। क्लियर। अब ऐसे तो हम है ना ग्लाइकोल से भी करा सकते थे, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्लाइकोल से करा दो, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड हो, ग्लाइकोल समझते हो ना, 2 कंटिन्यू कार्बन 2 कंटिन्यू OH। उस दिन यूज भी बताया था तुम्हें इसका, क्या था, एंटीफ्रेज था ना, फिर भूल जाते हो बार बार। ये गया। क्लियर। आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा साइक्लिक। अब एल्डिहाइड लोगे तो एसिटिल, कीटोन लोगे तो कीटल। बस मुझे तो साइक्लिक लिखना है, चक्रीय, ठीक है, चक्रीय एसिटल या चक्रीय कीटल, डिपेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारी रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ आप रिएक्शन करो। अब ये तो और सरल है, देखो आपने ले लिया कार्बोनाइल कंपाउंड और आप ले लो अमोनिया, तो मैंने तुम्हें सिखाया था ना इमीन बनाओ, नहीं बताया था, क्या बनाओ इमीन। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिमीन बनाया करो और कीटोन है तो कीटामीन बना दो, है ना। तो हम कहें ठीक है भाई, तो पहली जो आपकी रिएक्शन है वो ये है ना, आपका आंसर हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH, इमीन, ठीक है। अब आपको pH बताया था मैंने, इसमें कितना बताया था, 3 से 5 रखना है एसिड कैटलाइज रिएक्शन से, ठीक है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड आपको हर बार यही रखना है, H को रिप्लेस कर देती हूँ G से, तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NG, ठीक है। अब देखो एक स्टेप में करना अपन को, सारी एक तो लिखनी नहीं है ना। मान लो मैंने आपको दे दिया कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। पहले स्टेप में आपने इसकी रिएक्शन कराई NH2OH, तो इसको क्या पढ़ेंगे पहले तो ये बताओ। हाँ, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइल अमीन। सारी एसिड कैटलाइज्ड है, pH लिख देना 3 से 5, ठीक है। तो मैंने कहा लो हाइड्रोक्साइल अमाइन से करा दी, तो आपका आंसर क्या हुआ C डबल बॉन्ड NOH। इसको आपको क्या बोलना है, ऑक्सीजन। एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम, कीटोन है तो कीटोक्सिम। कोई टेंशन, एक पकड़ लिया आपने। फिर हमने कहा कि नहीं आप तो NH2 तो है ही, R ले लो, तो एल्काइल अमाइन है ना, अमाइन है ना। तो अब आपका आंसर क्या है C डबल बॉन्ड NR। तो अब जो आपका प्रोडक्ट है इसका नाम याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, शिफ। शिफ रिएजेंट अलग है, शिफ बेस अलग है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई शिफ बेस है। फिर मैं कहूँगी नहीं तुम तो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन से कराओ, अब बोलो हाइड्रोजोन बना दो, है ना। सारी रिएक्शन सेम तो है, सब में क्या कर रहे हो तुम, इसको तो आउट करना है। तो आपका आंसर क्या है NH2। तो यहाँ मेरा आंसर है हाइड्रेजोन, लिया गया था हाइड्रेजीन लिया था। कॉपी में ऐसे ही लिख के याद करना, एक एक थोड़ा लिखने बैठोगे इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो हाइड्रोजीन आंसर क्या है हाइड्रेजोन, समझ में आया ना, वाटर चला गया, ठीक है। और pH 3 से 5 है सब में। अब मैं कहूँगी नहीं आप तो यहाँ हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजीन ले लो, तो फिनाइल हाइड्रोजीन ले लो। अब क्या करूँ, फिर वाटर चला जाएगा, तो अब मेरा आंसर C डबल बॉन्ड NH और फिनाइल, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आया फिनाइल हाइड्रेजोन, ठीक है। हेलो 10 मिनट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फिनाइल हाइड्रेजोन। अब अगर मैंने क्या किया, तो मैंने कहा देखो ये बेंजीन फिनाइल हाइड्रोजीन तो है, अब मैंने ले लिया 2 पे नाइट्रो और 4 पे भी नाइट्रो, तो इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, और हम इसको क्या बोलने वाले DNP, है ना। और एक नाम मैंने और बता रखा है तुम्हें, ब्रेडी रिएजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, ध्यान रखना, बाकी तो चलो ये वाली इंपॉर्टेंट है, एक ऑक्सिम वाली इंपॉर्टेंट है, एक शिफ बेस नाम से बच्चे डर जाते हैं ये नई चीज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास है नहीं,
ठीक है, ब्रेडी वाले भी बहुत सवाल बने हुए हैं, ऑक्सिम में भी आगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। शिव बेस देखते ही थोड़ा यूँ लगता है वो शिव रिएजेंट वाली कर लेते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसमें करेंगे, बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना। आंसर क्या बनाऊँ, आंसर क्या रहेगा, देखो C डबल बॉन्ड N NH 2 और 4 पे क्या लगा दो, नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन तो सभी। लेकिन इसमें खास बात है कि भाई यहाँ आपका कलर आएगा, सब मिला ली तुमने, रेड ऑरेंज और येलो, ठीक है। तो मिलाएंगे तो आ जाएगा पिंक, रेड येलो मिला देंगे तो आ जाएगा, बट या तो रेड आएगा या ऑरेंज आएगा या येलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कौन सी छूटी बोलो, सेमी कार्बेजॉइड। इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, देखो मान लो मैंने इस बार ऐसे लिख दिया, ये वाला दे रखा है आपको बुक में, है ना, और सेमी कार्बेजॉइड में आपको दे दिया NH2 CO NH2। अब क्या करूं, वाटर H2 कौन सा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट ये है आगे वाला, राइट वाला। आपको ध्यान रखना है हमेशा हाइड्रोजीन ही रिएक्ट कर रहा है, ये तो आपका G है, G तो कभी आया ही नहीं था रिएक्ट कर, इतनी से कौन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजीन। हमें लेना है NH2 के साथ कुछ, तो ये NH2 ये भगाना है, और हाईलाइट करके इसको लिखिएगा जानबूझ के, ठीक है। तो फिर आपको पकड़ना है इसको कि भाई ये साइक्लोहेक्सिल हेक्साइलिडीन हो गया, और बाकी क्या लिख दूँ, सेमी कार्बेजोन, सही, ये आपका सेमी कार्बेजॉइड है ना, दिस इज सेमी कार्बेजॉइड, और आंसर क्या है, सेमी कार्बेजोन। बोलो कोई तकलीफ हो तो, नहीं, सिंपल है, ठीक है। अब आपके पास है रिडक्शन, है ना, डिफरेंशिएशन वाली लास्ट में कल कराऊंगी तुम्हें, लेकिन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कराती हूँ। देखो दो ही तरह के रिडक्शन है भाई, मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो मैं ऐसे करूँ इसको भी H दे दूँ, इसको भी H दे दूँ, तो मेरा आंसर है CHOH, बस सीधी बात है। या फिर मैं कहूँ थोड़ा ढंग का रिडक्शन कर लो, तो ये 2H और 2H है ना, तो तुम्हें दिख रहा है, ये वाटर निकाल दूँ और मैं बना दूँ CH2, बस। पहले तो आंसर दे, दिमाग क्लियर रखो कि इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं, ये पक्के पक्के रिडक्शन है। अब ये चॉइस दो ही है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हें दे रखा है क्लीमेंसन्स रिडक्शन, तो आंसर यहाँ जाना है ना, और क्लीमेंसन अपचेन मतलब तुम्हें लेना है जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl, ये चीज। दूसरा ये आएगा वुल्फ किश्नर में, ठीक है, तो वुल्फ किश्नर आधा तो हाइड्रोजीन वाला ही था, तो तुम खुद हाइड्रोजीन में है ना, ध्यान से देखो, इसका ओ उड़ा चुके हो, जब तुम हाइड्रोजोन बनाने गए तो वो तो उड़ा ही चुके थे ना, तो फिर मुझे याद ही क्या रखना है कि मेरे को पता है वो तो गया, तो अब तो चॉइस ही नहीं बची, या तो ओ पड़ा है या वो नहीं पड़ा है। तो वुल्फ किश्नर में होता है हाइड्रोजीन और ग्लाइकोल, ले लो हाइड्रोजीन ग्लाइकोल C2H5ONA, ये तीन चीज़ें चाहिए होती है मुझे, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। मिला है क्या है, चाय बनानी है तो चाय और शक्कर से थोड़ा ना बढ़िया बनेगी, अब तुम्हें याद रखना है कोई दालचीनी मिला रहा है, कोई काली मिर्च मिला रहा है, कोई आपकी क्या मिला रहा है, अदरक मिला रहा है, तो 25 चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी ना। तो मुझे तो पता है चाय से बननी है, अब बढ़िया कैसे बननी है तो तुम ध्यान रखो भैया, ये मिलाऊँ कौन कैसे मिलाता है कि नहीं, वो ठीक है। अब बाकी सिंपल है, अब सिंपल में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम ले ना, क्या ले सकते हो, निकल ले, प्लैटिनम ले, पैलेडियम ले, यही चलना है। या फिर क्या ले, इधर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से भी यही है, ठीक है। तो बस इस चीज़ को पकड़ लो, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई आपके पास क्या है, उसने दे दिया ऐसा कि देखो मेरे पास तो एसीटोन है ना, और वो दे देगा कि भाई ना ऐसा है कि जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl, और कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो कह देगा कि नहीं यार मेरे पास निकल और H2 ही है, आप देख लो। फिर वो कह देगा नहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या वो कह देगा कि नहीं आप तो पहले हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराओ फिर गर्म कर दो और C2H5ONA ले लो, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको बनाना है चाहे तो बनानी, किस में कैसी बनानी तुम दिमाग लगा लो, ठीक है। तो पहला तो मुझे याद आ जाएगा क्लीमेंसर है, तो फिर CO का CH2 करना था, तो पहला तो ये है, ये तो सिंपल था, तो इसमें क्या करूँ, अल्कोहल बना दूँ,
CHOH था, इसमें भी क्या था, सेम है ना। और इसमें ये वुल्फ किश्नर है, वुल्फ किश्नर नाम ही खतरनाक है। तो फिर वाटर निकाल के ये अपन को कुछ करना है, हमें पता है 2 ही चॉइस है, या तो अल्कोहल है या ये है। तो अब ये दिमाग लगाओ कि किस में क्या करना है, बताओ। 2 मिनट का काम है, यूँ तो पढ़ने और 5 रिएक्शन है, पढ़ते ही रह जाओ, ठीक है। ये अब आपके पास है फेलिंग टॉलेंस और एक एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो, ये अब अगली क्लास में, ताकि फिर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन कल।